यह गणतंत्र दिवस मनाते हुए कोई खुशी नहीं हो रही। हमें बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, बहुत कुछ परिवर्तन चाहिए। शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े स्कूल, बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें खोलकर राजनेताओं ने शिक्षा का भी बट्ठा बैठा दिया, बर्बाद कर दिया। राजनीति कहने को एक समाज सेवा है। जब राजनेता समाज सेवा करता है तो पेंशन क्यों, भत्ते क्यों? राजनेता अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में आते हैं, पहले पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको 50 गुना कमा के फिर चुनाव लड़ते हैं। इस देश में सत्ता पाने के लिए इतना बड़ा एक जहर घोला गया है जो देश एक बहुत बड़ी आग में झुलसने जा रहा है। सत्ता में रहने के लिए और सत्ता पाने के लिए हमारे राजनेता धर्म, क्षेत्र और जातिवादी का इतना नंगा नाच नचा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए। आज वोटें बिकती हैं। राजनेता 5 साल खूब धन लूटते हैं, आम जनमानस को वहां तक तोड़ दिया है, सिर्फ रोटी कपड़ा घर मकान तक सीमित रह गया है। 73 साल के इस यात्रा में जितने विधायक बने हैं, जितने सांसद बने हैं, 10% ही मुश्किल से ईमानदार होंगे। 90% विधायक और सांसदों का अगर चिट्ठा चेक किया जाए तो उनकी संपत्ति जब वो विधायक सांसद बनते हैं उस समय से लेकर अगर जांच की जाए, एक बार सत्ता में आने के बाद उसके 3 पीढ़ी रिश्तेदारों के 12-25 हो जाते हैं। 73 वर्षों की यात्रा में हमारे देश ने क्या क्या पाया, क्या क्या खोया। सबसे पहले 73 वर्ष की यात्रा में हम बहुत आगे आए हैं। बहुत सरकारें आई हैं, बहुत सरकारें गई हैं, अभी भी सरकार ही हमारे देश में इस देश को चला रही है। 73 वर्ष की यात्रा में क्या खोया, क्या पाया? आज मुझे यह कहते हुए कोई सरप्राइज नहीं है कि 73 वर्ष की यात्रा आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी बहुत कमियां हैं। आज इस देश में राजनीति सर्वप्रिय है। राजनेताओं ने इस देश को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। जिस तरह से इस देश में 73 सालों में राजनीति का खेल चला है, वो बहुत ही एक दुखद घटना है। इस देश में सत्ता पाने के लिए धर्म, क्षेत्र, जातिवादी का इतना बड़ा एक जहर घोला गया है जो देश एक बहुत बड़ी आग में झुलसने जा रहा है। जातीय दंगे हो रहे हैं, धर्म के नाम पर दंगे होते हैं। सत्ता में रहने के लिए और सत्ता पाने के लिए हमारे राजनेता धर्म, क्षेत्र और जातिवादी का इतना नंगा नाच नचा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए। क्या यह ठीक है? यह बंद होना चाहिए। इस देश का किसी भी धर्म, किसी भी जाति का सबसे पहला तो हिंदुस्तानी होना चाहिए, हिंदुस्तान की बात करे। धर्म, क्षेत्र, जाति की बात करने वाले राजनेता और राजनीतिक पार्टी की मान्यता ही रद्द कर देनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर राजनीति हो, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर राजनीति हो,
कुछ भला हो सकता है। दूसरा, राजनेताओं और जनता में आज एक आक्रोश है। जनता वोट देकर 5 साल तक ताकती रहती है कि राजनेता कब फिर आएंगे। आज वोटर बिक रही है, वोटें बिकती हैं। राजनेता 5 साल खूब धन लूटते हैं, 5 साल के बाद धन बल के दम पर वोट खरीदते हैं। इस लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। आम जनमानस को वहां तक तोड़ दिया है, सिर्फ रोटी कपड़ा रोजगार घर मकान तक सीमित रह गया है। देश की सोचने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। शिक्षा में भेदभाव है, शिक्षा बिक रही है, शिक्षा के मूल्य गिर गए हैं। लोगों को शिक्षित नहीं किया जा रहा। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो राजनेताओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े स्कूल, बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें खोलकर राजनेताओं ने शिक्षा का भी भट्ठा बैठा दिया, बर्बाद कर दिया। आए दिन स्वास्थ्य के नाम पर हॉस्पिटलों में जो आम जनमानस की गाड़ी कमाई का लूट खसोट के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार का दवाइयों के रेट पर कोई कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर मनमाने दवाई लिख देते हैं। जिनका कमीशन ज्यादा मिलता है जिन दवाइयों में, वो दवाइयां लिखते हैं। स्वास्थ्य की दवाइयों पर 2 रुपए की दवाई 200 रुपए में मिलती है। एमआरपी पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। शिक्षा की डिग्रियां मिलती हैं, बाजार में मिलती हैं। और अपने लिए राजनेताओं ने 5 साल, राजनीति कहने को एक समाज सेवा है। जब राजनेता समाज सेवा करता है तो पेंशन क्यों, भत्ते क्यों? राजनेता अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में आते हैं, पहले पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको 50 गुना कमा के फिर चुनाव लड़ते हैं। एक्स विधायक, एक्स सांसद, इतने भत्ते मिलते हैं, इतनी पेंशन मिलती है, और एक सरकारी कर्मचारी जो 60 साल तक सेवा करता है, अपना जीवन का सारा कीमत सेवा में लगाता है, उसके बाद उसको पेंशन नहीं मिलती। और 5 साल तक जनता को लूट कर राजनेता आजीवन तक पेंशन पाता है, भत्ते पाता है। 73 साल के इस यात्रा में जितने विधायक बने हैं, जितने सांसद बने हैं, 10% ही मुश्किल से ईमानदार होंगे। 90% विधायक और सांसदों का अगर चिट्ठा चेक किया जाए तो उनकी संपत्ति जब वो विधायक सांसद बनते हैं उस समय से लेकर अगर जांच की जाए, एक बार सत्ता में आने के बाद उसके 3 पीढ़ी रिश्तेदारों के 12-25 हो जाते हैं। ऐसा क्यों? भ्रष्टाचार चरम पर है। शिक्षा में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार, राजनीति ही इन सब की जड़ है। आज हिंदुस्तान में अधिकतर शिक्षक संस्थाएं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल्स राजनेताओं के हैं। अधिकतर हॉस्पिटल्स राजनेताओं के हैं। यहां तक कि कानून व्यवस्था, हमारे देश में कानून भी बिकता है।
न्याय भी बिकता है, कानून पर भी दाग लगे हैं और हम बड़े गर्व से 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज मुझे यह गणतंत्र दिवस मनाते हुए कोई खुशी नहीं हो रही। हमें बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, बहुत कुछ परिवर्तन चाहिए। इसी तरह देश चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, फिर से हमारा देश टुकड़ों में बट जाएगा, बहुत सारी रियासतें होंगी और हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। कठोर निर्णय लेने होंगे, सत्य का लालच छोड़ना होगा, देश के लिए सोचना होगा, सख्त से सख्त कानून बनाने होंगे, संविधान में अमेंडमेंट करना होगा। इस देश की जनता को धर्म, क्षेत्र, जातिवाद पर हम नहीं बांट सकते। हम सबको भारतीय बनना होगा, हम सबको भारतीय होने पर गर्व होना होगा। ऐसी शिक्षा चाहिए कि हर बच्चे के मन में देशभक्ति का भाव हो, वो देश के लिए मरे, देश के लिए सोचे। हर राजनेता वही चुनाव लड़ सके जो देशभक्त हो। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।